जी, उनकी अलहदगी को काफ़ी अरसा हो गया। मैं 10 साल की थी जब वो मतलब कि उनकी अलहदगी हो गई थी हुँ, और मम्मा की भी शादी कर दी गई थी और पापा ने भी शादी कर ली थी। ख़ाला मेरी जो है वो शादी करना चाहती हैं मेरी, लेकिन वो आँखों से नबीन है और अगर आप इससे शादी नहीं करेंगे तो आप घर से निकल जाएँ, दफ़ा हो जाएँ। इस वज़ह से फिर मैं अकेली अगर यहाँ से घर से निकल गई तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी? हुँ। ये दुनिया में आपको पता है कि कैसे लोग हैं आजकल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मनपसंद नाज़रीन। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है, जिनके फ़ादर और मदर की अलहदगी होने के बाद जो इनकी बहन-भाई हैं, वो इनके नानों के पास चले गए और ये जो हैं, ये अपनी खाला के पास रह रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अपनी खाला के पास रह रही हैं, तो इन्हें ऐसे क्या मामलात बने कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा कि क्या मामलात बने? आपके फ़ादर मदर किस तरह से उनकी डिवोर्स किस तरह से हुई है? आपके बाकी बहन-भाई आपके नानों के पास हैं। आप अपनी खाला के पास क्यों रह रही हैं? सारे मामलात हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बचपन में ही हमारे मम्मा-पापा की जो थी ना आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई-झगड़े काफ़ी ज़्यादा तक उनके होते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनकी लड़ाई-झगड़े इतने बढ़ गए कि उनकी अलहदगी हो गई आपस में। हुँ, अलहदगी होने के बाद जो ना मेरे पापा जो थे वो गुजरांवाले रहना शुरू हो गए और मम्मा का मुल्तान चले गई हैं। और 2 मेरी 1 बहन और 1 भाई जो वो नानों के पास रहे हैं, नाना-अब्बू के पास और मैं इस टाइम अपनी खाला के पास रहती हूँ। हुँ। तो खाला मेरी जो है वो शादी करना चाहती है मेरी, लेकिन वो आँखों से नबीन है और उसकी उम्र 50 साल है। 50 साल एक बुज़ुर्ग आदमी है। खाला आपकी शादी 50 साल के शख्स के साथ करना जी, चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वो आँखों से नबीन है, जिसको खुद मतलब कि एक आसरे के, एक सहारे की ज़रूरत है, उसका मतलब कि मैं क्या सहारा बनूँगी? मुझे तो खुद एक सहारे की ज़रूरत है ना। ना तो मेरे मम्मा-पापा हैं और ना मेरा कोई आगे-पीछे है। खाला के पास रह रही हूँ, शादी के बाद तो मुझे खुद एक आसरे की ज़रूरत है। तो उसका मैं आसरा कैसे बनूँगी या वो मेरा आसरा कैसा बनेगा? तो खाला ने मेरी ने बोला है, "अगर आप इससे शादी नहीं करेंगे तो आप घर से निकल जाएँ, दफ़ा हो जाएँ।" तो इस वजह से मैंने आपकी काफ़ी वीडियो सर्च की हैं, हुँ। यूट्यूब पे देखी हैं, आप अच्छे से रिश्ते करवाते हैं लोगों को। तो मेरे आने का मकसद यही है कि आप मेरा कहीं अच्छी जगह रिश्ता करवा दें। तो यहाँ मुझे बताइएगा आप अपनी नानों के पास क्यों नहीं रहती? जी, बचपन में ही मेरे मामू वगैरह ने ना मतलब कि उन्होंने ऐसे ही हमें कर दिया था अलग-अलग। जो मेरी बहन और मेरे भाई थे वो नाना-अब्बू के पास थे और मुझे बचपन से ही शुरू से अपनी खाला के पास भेज दिया गया था। तो आपके फ़ादर मदर की अलहदगी को कितना अरसा हो गया? जी, उनकी अलहदगी को काफ़ी अरसा हो गया। मैं 10 साल की थी जब वो मतलब कि उनकी अलहदगी हो गई थी हुँ। और मम्मा की भी शादी कर दी गई थी और पापा ने भी शादी कर ली थी। अब वो दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। लेकिन उसमें अब हम मैं मेरी 20 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन हमने अज़ीज़ें तकलीफ़ें यही देखते आ रहे हैं। तो आपने अपनी खाला को बोला नहीं है या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि वो आपकी शादी जो है 50 साल के बूढ़े आदमी के साथ करवा रही हैं? मैंने उनको बहुत बोला है बहुत दफ़ा मतलब कि उनके रिश्ते से इनकार भी किया है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप ये रिश्ता नहीं करती, तो आपको घर से मैं निकाल दूँगी, यहाँ से निकल जाएँ, दफ़ा हो जाएँ। तो इस वज़ह से फिर मैं अकेली अगर यहाँ से घर से निकल गई, तो मैं अकेली कहाँ जाऊँगी? ये हुँ। दुनिया में आपको पता है कि कैसे लोग हैं आजकल। तो खाला का कोई वो रिलेटिव है जो इतना आपकी खाला आपको फ़ोर्स कर रही हैं उस 50 साला बूढ़े बूढ़े शख्स से शादी करने के लिए जो नबीना भी है? तो वो कोई रिलेटिव है, क्या चक्कर है वो? जी, रिलेटिव में नहीं है, वो मतलब कि उनकी आपस में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो जितनी ज़रूरत मेरी खाला को पैसों की नीड होती है, तो वो पैसों की नीड पूरी करते हैं उनकी। अच्छा मतलब कह सकते हैं कि आपकी खाला पैसों के एवज़ आपका वहाँ पे निकाह कर रही है, पैसों के लिए ही आपकी शादी वहाँ पे करवा रही है कि जितने उसे पैसे चाहिए वो देता रहे। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप क्या चाहती हैं? आपकी एजुकेशन क्या है? क्या चाहती हैं आगे आप? जी, मैं टीचिंग करती हूँ। तो टीचिंग करती हैं तो इतनी की तो आपकी कोई तनख़्वाह होएगी, सैलरी होगी कि आप कोई अलग से अपना घर ले लें या अलग से आप सर्वाइव कर सकें कहीं? नहीं, आपको पता है कि टीचिंग में आजकल इतनी सैलरी नहीं हो रही। हुँ, तो जिस वज़ह से मतलब कि जो मेरे खालू हैं वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड हैं और हुँ। मेरी कज़िनें वग़ैरह उनके खुद के माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अच्छा, 5वीं मैं हूँ। तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस वज़ह से उन्होंने कहा कि आपकी शादी कर देते आपकी हैं। सैलरी कितनी है? टीचिंग जो करती हैं उससे कितने आपको पैसे मिलते हैं? मेरी 15,000 सैलरी है। अच्छा 15,000 सैलरी है मतलब कि इसमें रहना, रेंट पे घर लेना, सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप क्या चाहती हैं? खाला घर से जाएँगी भी, तो कहाँ पे रहेंगी ये कभी सोचा आपने? यही तो इस वज़ह से मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आपको कोई अच्छा-सा रिश्ता देख के मेरा मतलब कि शादी करवा दें, जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने घर में रखे अपने साथ, प्यार-मोहब्बत से, रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगी और वो मेरी। दूसरी अच बात ये है कि वो लॉयल्टी में होना चाहिए। हुँ। तो यहाँ मुझे बताइएगा आप उसके बूढ़े होने की वज़ह से उससे शादी नहीं कर रही या नबीना होने की वज़ह से उससे शादी नहीं कर रही? क्योंकि हमारे देखने वाले अक्सर ओवरसीज़ ऐसे हैं जो अ, अच्छा सपोर्ट भी करते हैं मतलब आपको अच्छी सपोर्ट भी करेंगे, घर भी देंगे, आपको इज़्ज़त भी देंगे, लॉयल भी रहेंगे। लेकिन ये है कि वो बाहर होने की वज़ह से उनकी एज थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके साथ रब्ता करता है या हमसे रब्ता करता है कि इसके साथ शादी करवा दे, तो आप कर लेंगी या फिर आपको कोई कम उम्र वाला लड़का ही चाहिए? नहीं, मुझे देखिए ना कि इंसान उम्र ज़्यादा हो तो इंसान मैनेज कर लेता है। हुँ। लेकिन अगर उसको नज़र ही नहीं आता, वो नबीना जिसको खुद एक आसरे की ज़रूरत है, वो मेरा आसरा क्या बनेगा? मतलब नबीना होने की वजह से आप उसके साथ नहीं आगे लाइफ में सर्वाइव कर सकती, एज का कोई इश्यू नहीं है। जी, बिल्कुल यही है। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की सारी कहानी सुन ली है कि वालिदैन है जो उनकी अलहदगी हो गई। अब ये खाला पास रह रही है। खाला जो है नबीने शख्स के साथ, और नबीना तो है ही है, साथ में एज भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके साथ इनके मामला जो है शादी के वो करवा रही हैं, वो भी सिर्फ़ पैसों की लालच में। तो इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कि हमारे देखने वाला कोई अच्छा इंसान हो जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, छत दे, जो इनको आगे लाइफ़ में लेके चले, तो वो हम इस नंबर के ऊपर राब्ता करें। जो भी इनके मामला है वो हम ही देखेंगे। राब्ता करें, सिर्फ सीरियस लोग ही राब्ता करें जो इनको छत दे सकें या इनके साथ आगे ज़िंदगी में चल सकें, जो इनको तंग ना करें। उम्र का कोई मसला नहीं है, ये है कि इंसान सिर्फ इनका साथ दे, इन्हें सपोर्ट करे और सारी ज़िंदगी इनके साथ ही रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।